तो ये क्वेश्चन है जो कि बता बोल रहा है कि राइट अ गिवन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी नंबर को बताए कि वो इवन है कि ऑड है। तो तो हम प्रोग्राम इस तरह से लिखेंगे कि वॉइड चेक, पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर एन एज अ पैरामीटर इनपुट मिलेगा। और इसके बाद हम क्या किए हुए हैं, इंट आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस टू। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज हुआ है। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर किसी नंबर को इस गिवन नंबर से, जैसे यहाँ पे ये गिवन नंबर 2 है, इससे डिवाइड करेगा और इस पे डिवाइड करने के बाद क्या एज अ रिमाइंडर आएगा, वो मॉडुलस ऑपरेटर आउटपुट में देता है। तो जैसे कि अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो केवल 2 ही हमें रिमाइंडर मिलेंगे, या तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा या तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो अगर एज रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो वो नंबर इवन होगा, और अगर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है तो वो नंबर ऑड होगा। तो केवल 2 ही हमें रिमाइंडर मिलेंगे। तो हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अगर उस और इसको मान लीजिए जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसका आउटपुट हमने आर में स्टोर कर रखा है। तो एक इफ कंडीशन लगाएं। इफ कंडीशन क्या है कि अगर आर की वैल्यू 0 के इक्वल टू मतलब इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर इक्वालिटी चेक करता है, और यहाँ पे एक सिंगल इक्वल टू ये असाइनमेंट का काम करता है। डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक के लिए होता है और एक सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 0 होगी तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा हमारा, और अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये इवन जो है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। मान लीजिए आर की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, तो ये इस उस केस में ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा तो हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि हमारा आर की वैल्यू 1 है। तो ये हमारा आउटपुट मिलेगा, ऑड हो जाएगा। तो जैसे कि इंट मेन, इसके बाद तो ये तो इंट मेन फंक्शन है, यहाँ पे इंट एन की वैल्यू 101 है। तो 101 क्या है, हमारा ऑड है। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आर की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, आर की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिलेगी, जो कि इसके बाद लेकिन ये आर की वैल्यू 1 है तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमें आउटपुट में ऑड मिल जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। और हम ये चेक ऑड इवन यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिए हैं, और फंक्शन कॉल के दौरान हमें इस एन को हम पास कर दिए हैं, और जो ये एन को हम पास किए हैं वो यहाँ से हम यहाँ पे इस एन से रिसीव कर लिए हैं। तो जो एन 101 पास हुआ वहां पे रिसीव हो गया, इसके बाद हमें इस फंक्शन में हमें आउटपुट मिल गया इस फंक्शन से। थैंक यू।